आज मैं गोभी के पराठे की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे कोई एक बार खा लेगा ना तो दोबारा इसे बनाने की डिमांड ज़रूर से करेगा। बच्चे हो या बड़े सभी को यह पराठे बहुत पसंद आते हैं। और आज मैंने इन पराठों को बनाने के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है जिससे कि यह पराठे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि यह पराठे ना तो फटेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून बेसन लिया है। बेसन से जो हमारे पराठे हैं वह बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और पराठों में कलर भी अच्छा आएगा। फिर मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सूजी ली है। तो मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। पर यदि आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लें, फिर उसका यूज करें। अब मैंने इसमें डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही 1 चम्मच घी। यदि आपके पास घी ना हो तो आप इसकी जगह पर दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनकर पराठे तैयार होंगे। और हाँ, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर ऑयल से जो पराठे बनेंगे वह मुलायम बनेंगे, मतलब कि खस्ता पराठे घी से ही बनेंगे। फिर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मीडियम सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। तो आप जब भी कभी स्टफिंग वाले पराठे बनाएं ना तो जो उसका आटा लगाएं तो वह मीडियम सॉफ्ट ही लगाएं। इससे हमारी जो स्टफिंग होती है वह इवनली सारे पराठों में स्प्रेड होती है और पराठे बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, 1 टेबल स्पून के करीब, और इसे अच्छे से मसलते हुए इसका आटा लगा लिया है। अब मैं इसे ढककर साइड में रख दूंगी। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें किसी भी स्टफिंग वाले पराठे को बनाने के लिए ध्यान रखनी पड़ती हैं। डो का मीडियम सॉफ्ट होना ही ज़रूरी होता है स्टफिंग वालों पराठों के लिए। यदि आप डो को हार्ड कर देंगे तो जो हमारे पराठे की स्टफिंग रहेगी वह इवनली नहीं फैलेगी, मतलब साइड साइड तक तो स्टफिंग पहुंचेगी ही नहीं। और यदि डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो पराठे बेलने पर चिपकने लगेंगे, अच्छे से बेलते नहीं बनेगा। अब मैं बना रही हूँ पराठों के साथ खाने के लिए टमाटर वाली चटनी। तो आप इन पराठों को किसी के भी साथ खा सकते हैं, दही के भी साथ ये पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। पर आज मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ जो कि थोड़ा अलग टाइप की है। तो मैंने सबसे पहले टमाटर को थोड़ा सा चॉप कर लिया है, बाकी मैं इन टमाटर को चॉपर में चॉप करूँगी। तो यहाँ पर जो आज हम टमाटर की चटनी बनाएंगे उसे हम पका कर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च भी ली है जिसे मैंने ऐड कर दिया है। तो आज जो मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ उसे मैं पका कर बनाऊँगी। पर यदि आप चाहे तो इन सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डालकर इन्हें पीस लें, वह चटनी भी खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो सबसे पहले तो मैं टमाटर को चॉपर में बारीक चॉप कर लूँगी। फिर चढ़ाऊँगी एक कढ़ाई और उसमें ऐड करूँगी सरसों का तेल। अब तेल को होने देंगे अच्छे से गरम। और इधर साइड मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर इस चटनी में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन ली है। फिर मैंने तेल में डाल दिया है 1 टेबल स्पून जीरा। जब जीरा अच्छे से क्रैक हो जाएगा तो मैंने एक लाल मिर्च को तोड़ कर डाला है। फिर उसके बाद मैंने डाला है कटी हुई लहसुन। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। तो हमें लहसुन को बढ़िया से भूनना है, फिर उसके बाद ही आगे की चीज़ें डालनी हैं। जब लहसुन में अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैंने जो टमाटर को चॉप करके रखा था उसे डाल दूंगी। और साथ ही मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/2 टेबल स्पून काश्मीरी चिली पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और चटनी को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। जब तक चटनी पक रही है तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक फूल गोभी जो कि बढ़िया फ्रेश और ताज़ी फूल गोभी है। वैसे ठंडी के मौसम में अच्छी सब्जियाँ ही मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल गोभी को अच्छे से चेक कर लिया है, इसमें कोई भी कीड़े नहीं हैं। अब मैं फूल गोभी के सारे फ्लोरेट को अलग कर लूँगी। आप चाहे तो पूरे फूल गोभी को ही ग्रेट कर सकते हैं, पर आप ऐसे जब फ्लोरेट को अलग करेंगे ना
तो जो इनके बीच में कीड़े रहते हैं वह दिख जाते हैं। आप देखे होंगे अभी जब मैं फ्लोरेट को काट रही थी तो एक ब्लैक कलर का कीड़ा मुझे दिखा है। तो यदि मैं पूरी ही फूल गोभी को ग्रेट करती ना तो वह कीड़ा भी ग्रेट हो जाता। तो यहाँ पर फ्लोरेट को अच्छे से मैंने देख लिया है, इसमें अब कुछ भी नहीं है। तो मैं इसे साफ पानी से अच्छे से धो लूँगी। पर यदि आपको गोभी गंदी सी दिखे तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी में इसे डालकर वॉश करें। तो यहाँ पर गोभी अच्छे से मैंने वॉश कर ली है और बढ़िया से इसे चेक भी कर लिया है। अब मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती को चॉप कर लिया है, जिसे मैंने चटनी में डाल दिया है और चटनी को अच्छे से चला लिया है। तो यहाँ पर हमारी टमाटर की चटनी बनकर रेडी है, जिसे आप किसी भी पराठे के साथ खा सकते हैं। वैसे इस पराठे के साथ तो यह चटनी बहुत टेस्टी लगेगी। अब हम फूल गोभी को भी ग्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फूल गोभी को ग्रेट करने के लिए बारीक वाले चॉपर का यूज किया है। तो यह चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि जब आप फूल गोभी को ग्रेट करें तो बारीक वाला चॉपर लें। इससे जो फूल गोभी का जो ग्रेटेड वाला पार्ट होता है वह बहुत बारीक होता है, तो वह पराठों में अच्छे से इवनली फैल जाता है। और इसके जो डंठल हैं उन्हें साइड कर दें और इनके मेन वाले पार्ट का यूज़ करें। यदि आप बड़े वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करेंगे तो इसके बड़े बड़े पार्टिकल्स आएंगे, जिससे कि पराठे हमारे बेलने पर फट सकते हैं। पर यह बारीक होने के कारण इसके जो पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो हमारी गोभी की स्टफिंग बनकर रेडी होगी, तो वह पराठे में फटेंगे नहीं और हमारे पराठे अच्छे से बेल जाएंगे और बढ़िया फूले फूले पराठे बनकर तैयार होंगे। तो मैंने फूल गोभी को ग्रेट कर लिया है। आप इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं कितने बारीक से हैं। फिर मैं इन्हें हथेलियों से अच्छे से निचोड़ते हुए फूल गोभी का सारा पानी निकाल लूँगी। तो हमें यह काम तुरंत ही करना है, मतलब जब आप फूल गोभी को ग्रेट कर लें तो इसके साथ तुरंत ही इसका सारा पानी निकाल दें। यदि आप कुछ देर के लिए फूल गोभी को छोड़ देंगे तो इससे बहुत सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो फिर हम जब ऐसी वाली फूल गोभी के पराठे बनाएंगे तो वह खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। तो आप चाहे तो इस फूल गोभी के जो पानी बचा है ना, उसका यूज पराठों का आटा लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। पर मैंने पहले ही आटा लगा लिया था, तो इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर रही हूँ। फिर भी मैंने इसके पानी को फेंका नहीं है, मैंने उसे एक ग्लास में डालकर उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है, फिर उसे मैंने पी लिया है। वैसे फूल गोभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे यह फूल गोभी कच्ची ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके डाला है, आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी उसे ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें कुछ मसाले डाले हैं, जैसे कि 1 चम्मच खड़ा जीरा, उसके बाद हाफ टेबल स्पून काश्मीरी चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती और हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला था। अब हम इसमें डालेंगे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और वह है आलू भुजिया। तो आलू भुजिया को हमें हाथों से बढ़िया से क्रश कर लेना है, फिर उसे डालना है। इससे होगा ये कि जो हमारे गोभी के पराठे बनकर तैयार होंगे वे बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे और जो गोभी में एक्स्ट्रा मॉइस्चर रिलीज होगा उसे आलू भुजिया एब्जॉर्ब कर लेगी। इससे हमारे जो पराठे होंगे वह फटेंगे नहीं। साथ ही मैंने इसमें डाला है एक चीज़ का क्यूब, तो इसे मैंने ग्रेट करके डाला है। चीज़ क्यूब डालना कोई ज़रूरी नहीं है, यदि आपके पास हो तो डालें, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, तो हमारी गोभी की स्टफिंग रेडी है। इसके बाद मैंने एक तवा चढ़ा दिया है गरम होने के लिए और मैंने आटे से ली है एक लोई और इसे कटोरी वाला शेप दे देना है, दोनों हाथों के अंगूठों को आगे पीछे करते हुए। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच दबा दबा कर स्टफिंग भरी है और उसे अच्छे से सील कर दिया है। तो आप इन पराठों में जितनी मर्जी हो उतनी स्टफिंग डालें, यह पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अब मैंने थोड़ा सा आटे की डस्टिंग करी है और पराठों को मैं बेल लूँगी। तो आप चाहें तो पतला या मोटा जैसा पराठा पसंद हो वैसा बेल सकते हैं, पर मुझे पराठे थोड़ा मोटे ही पसंद हैं, इसलिए मैंने इसको कुछ ऐसे मोटा शेप में बेल लिया है। तो आप देख सकते हैं पराठा कितना अच्छी तरह से बेल जा रहा है और बिल्कुल भी फटा नहीं है। साथ ही इसमें जो स्टफिंग है वह भी इवनली सारे पराठे में फैल गई है। अब मैंने इस पराठे को तवे में डाल दिया है और इसे अलटते पलटते हुए हमें अच्छे से सेंक लेना है।
तो मैंने पराठे में घी लगाया है। आप चाहे तो इसकी जगह ऑयल भी लगा सकते हैं। पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। तो मैंने पराठों में घी लगाकर इसे अच्छे से अलटते पलटते हुए, इसे दबाते हुए बढ़िया से सेंक लिया है। तो यहाँ पर पराठे में कितने बढ़िया ब्राउन स्पॉट आ गए हैं और हमारे पराठे अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं, जिसे मैंने टमाटर की चटनी और आम के अचार के साथ सर्व किया है। इन पराठों को आप दही के साथ भी खाएंगे तो ये पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे।